तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी सनातन संस्कृति YouTube चैनल पर। तो आज समझ लेते हैं दीपावली पर गणेश लक्ष्मी जी की फोटो कैसी लानी चाहिए घर पर, जिससे घर के वातावरण में सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ समृद्धि की भी वृद्धि होती रहे और बरकत बनी रहे। और दीपावली पर सबसे पहला दीपक कहाँ जलाना चाहिए, तो यही सारी महत्वपूर्ण बातों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी एक एक करके सारी बात समझ में आ जाएंगी। तो यदि आपके घर में पहले से गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां पीतल की हैं या फिर चांदी की हैं, तो उन्हीं मूर्तियों में आप पूजन कर सकते हो। बार बार उन्हें बदलने की जरूरत नहीं होती है। अच्छे से सफाई कर लीजिए और उन्हीं मूर्तियों में आप पूजा करिए बिना शंका समाधान के। और यदि आपका नियम है प्रतिवर्ष मिट्टी की मूर्तियां लाने का, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो पहले से आपके यहाँ मिट्टी की मूर्तियां रखी हुई है, तो उन मूर्तियों को स्थान चेंज करके नई मूर्तियों को वहाँ पर प्रतिष्ठित कर देना है। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो पुरानी मूर्तियाँ थी, अभी तक उन्हीं में आप लोग पूजा कर रहे थे, उन्हीं में श्रद्धा थी। पुरानी मूर्तियाँ थी तो उनमें भी तिलक आदि कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए और प्रसाद अवश्य लगाइए, क्योंकि उन्हीं मूर्तियों पे हमारी आस्था थी। अभी तक उन्हीं की हम पूजा कर रहे थे, जिससे घर में सुख शांति थी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि उस दिन भी उन्हें प्रसाद अवश्य लगाइए। फिर दीपावली के बाद आप कहीं जा रहे हो घूमते फिरते शहर में ही, तो पानी में उन्हें विसर्जन कर दीजिए। गंगा जी हो, नदी हो, कोई पवित्र कहीं जलाशय हो, वहाँ पर आप विसर्जन कर दीजिए उन मूर्तियों का। तो इससे दोष भी नहीं लगेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो आप समझ लेते हैं घर में मूर्ति कैसी लानी चाहिए। तो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति दीपावली में ऐसी लानी चाहिए कि वो बैठी हुई हो और लक्ष्मी जी अपने हाथों से धन की वर्षा कर रही हो। ऐसी मूर्ति लाना बहुत शुभ माना जाता है। घर में बरकत बनी रहती है और समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो मूर्ति खरीदते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। और दीपावली के दिन शाम की संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। गणेश लक्ष्मी जी, कुबेर जी की पूजा करिए। तो पूजन में एकदम सहज में कर लेना है, जिसे बड़ी लंबी चौड़ी पूजा नहीं आती है। बिल्कुल सहज में आप पूजा कर लीजिए। भगवान सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं। गणेश लक्ष्मी जी, कुबेर जी की पूजा करने के पहले आसन दीजिए। लाल वस्त्र एक चौकी में बिछा दीजिए, या फिर पीला वस्त्र हो तो भी चलेगा, लेकिन लाल हो तो और भी अच्छा है। लाल वस्त्र बिछा करके गणेश लक्ष्मी जी, कुबेर जी की पूजा शुरू करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस दिन गणेश लक्ष्मी जी को यदि पंचामृत से स्नान कराते हो तो बहुत ही शुभ होता है। तो अभिषेक कराने के बाद तिलक कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, गेहूं चढ़ा दीजिए। कमल गट्टे के बीज यदि मिल रहे हैं सहज में तो चढ़ा दीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी जी को कमल बहुत ही पसंद है। तो इस दिन यदि कमल के पुष्प मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई भी पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर प्रसाद में मिठाई आदि जो भी आपके घर के रीति रिवाज के अनुसार, कहीं कहीं पे तो लैया गट्टा खिलौना आदि मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार भोग लगाइए और उनसे क्षमा प्रार्थना करिए। जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, मुझे क्षमा करिए और हमारे घर में सुख शांति दीजिए, समृद्धि की वृद्धि करिए। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी अवश्य कृपा करेंगी। तो दीपावली पर सबसे पहला दीपक मेन गेट पर जलाकर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो है ना, वो बाहर से ही घर में प्रवेश करती है। तो इसलिए सबसे पहले दीपक मेन गेट पर जला के रखना चाहिए। पूजन करने के पहले ही आप मेन गेट पर जला कर रख दीजिए। उसके बाद गणेश लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा प्रारंभ कर दें। जिसके दरवाजे प्रकाश होता है ना,
दीपक प्रज्वलित होते हैं, उसी के घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। और लक्ष्मी जी कैसे आती है? बिल्कुल हाथ पर जोड़ के बैठे रहने से तो नहीं आएंगी, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पुरुषार्थ करने के लिए बाहर जाते ही हैं, बाहर से ही काम करते हैं, तभी हमको पैसा मिलता है। तो इसीलिए मेन गेट पर सबसे पहले दीपक जलाकर रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप अन्य जगह पर दीपक जलाएं। तुलसी है, पीपल है, पवित्र स्थानों में, और घर पर जहाँ पर पानी पीने का रखते हैं ना, वहाँ पर दीपक जलाकर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के पास दीपक जलाकर रखने से पितरों की सद्गति होती है। और वैसे भी अमावस्या के दिन पूर्वज लोग हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं। और वैसे भी अमावस्या तिथि है, अमावस्या के दिन पूर्वज लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर जलाशय के पास रहते हैं, आपके दरवाजे के पास रहते हैं। तो इसलिए जलाशय के पास, यानी कि जहां आप पानी पीने का रखते हो घर पे, वहां पर पितरों के निमित्त दीपक जलाकर रख दीजिए। इससे क्या होता है, पूर्वज लोग जब जाते हैं ना अपने लोकों में, तो उनको प्रकाश रहता है, और प्रकाश होगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, उनको जाते समय प्रकाश रहेगा, रोशनी रहेगी, जिससे वो प्रसन्न होकर बिन मांगे आपको स्वतः आशीर्वाद देंगे, सुख समृद्धि बढ़ेगी, वंश वृद्धि होगी। तो इतना अवश्य कर लेना है पितरों के निमित्त। तुलसी के पास जलाइए, पीपल के पास जलाइए, भगवान के पास तो जलाना ही है। और भी आपके जहाँ भी जलाते हो जला सकते हो, आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार करिएगा। माता जी की कृपा आप पर सब पर बनी रहे, मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है। और दीपावली की रात में जागरण का विशेष महत्व है। इस रात में जग कर ध्यान भजन करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। कुबेर जी ने भी दीपावली की रात में जग कर माता लक्ष्मी जी का पूजन किया था, जिससे वो इतने बड़े खजाने के मालिक बन गए हैं, सारे खजाने के अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, धनाढ्य से भी धनाढ्य हैं। तो हम सभी लोग तो बिल्कुल साधारण लोग हैं, इसलिए दीपावली की रात में अवश्य जगकर, नहीं पूरी रात तो 12-1 बजे तक तो अवश्य जगना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी विचरण करती हैं पृथ्वी पर, और उसी घर में वो प्रवेश करती हैं जिस घर में साफ सफाई होती है और घर में रोशनी होती है। और ध्यान भजन कर रहे होते हो तो और भी माता जी की कृपा मिलेगी। तो इसलिए रात में जग कर माता लक्ष्मी जी का पूजन भजन अवश्य करना चाहिए। और इस मंत्र का विशेष करके जप करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिने स्वाहा। तो इस मंत्र का जितना हो सके जप कीजिए। मंत्र ज्यादा जप कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। भोजन ज्यादा कर जाते हैं तो नुकसान कर जाता है, लेकिन मंत्र जब ऐसा है उसका जब करोगे तो नुकसान नहीं करेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी और समृद्धि की भी वृद्धि होगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जप ध्यान करना चाहिए दीपावली की रात में जगकर। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे के बड़ों को भी कभी कभी हो जाता है, तो उनको नजर लग जाती है, बात बात में वो रोते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, और बड़े लोगों को भी नजर लग जाती है। काम धंधा करते हैं, आप अच्छे से रहते हो तो पड़ोसी की नज़र तो हमारे ऊपर ही रहती है, तो इसलिए पड़ोसियों की भी नज़र लग जाती है। तो इस दिन दीपावली की रात में सरसों का तेल हो या फिर शुद्ध घी से ही काजल बनाकर अवश्य लगाना चाहिए। इस रात का बना हुआ काजल लगाने से किसी की नज़र नहीं लगती है, और खास करके बच्चों को तो जरूर लगाना चाहिए। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी को इस रात में काजल बनाकर अवश्य लगाना चाहिए। बड़ा सा दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर दीजिए या फिर शुद्ध घी हो। तो काजल बनाने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आंखें जो दर्द होती हैं वो दर्द नहीं होती हैं, आंखों संबंधी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं वो काजल लगाने से। तो करना क्या है, तो जो बत्तियां होती है ना, तो एक बत्ती में आप अजवाइन लगा दीजिए और एक बत्ती में
सौंठ का पाउडर लगा दीजिए और एक बत्ती में हल्दी लगा दीजिए, हल्दी का पाउडर लगा दीजिए। फिर उन तीनों बत्तियों को आपस में मिला दीजिए। फिर उस बत्ती को आप उस दिए में रख दीजिए और उससे काजल बनाइए और वो काजल आप लोग लगाइए, बच्चे को भी लगाइए। तो आंखों संबंधी जो बीमारी होंगी, जरा जरा सी बात में आंखें लाल हो जाती हैं, दर्द होने लगती हैं, खुजली होने लगती हैं, तो ऐसी बीमारियां इस काजल को लगाने से नहीं आती हैं। ये काजल बड़े बुजुर्ग लोग बनाकर लगाते थे, तो इससे आंखें बहुत ही अच्छी रहती थी, आंखों संबंधी बीमारी नहीं होती थी। तो आप दीपावली की रात में ऐसा काजल जरूर बनाइए। पहले आप चम्मच में लेकर के ऐसे सूखा लगा लीजिए और बच्चे को भी लगा दीजिए। फिर आप रात भर उस दीपक को जलाइए। जो काजल होगा ना वो ढेर सारा बन के तैयार हो जाएगा। फिर उस काजल को आप बना लीजिए बाद में शांति से किसी भी दिन, और उस काजल को लगाइए, बहुत फायदा मिलेगा, आपको खुद ही फायदा होगा। तो दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए और जग कर बिस्तर पर बैठे बैठे ही ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे अब अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। ऐसी प्रार्थना करिए, प्रार्थना अवश्य फलती है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर जन्म जन्मांतर के संस्कार रहते हैं। अभी हम आज मनुष्य दिख रहे हैं, किसी जन्म में अच्छा किया होगा और ईश्वर ने कृपा किया इसलिए हम मनुष्य दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस किस योनि से हम गुजर करके आए हैं। इसलिए इस दिन अवश्य ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि अब हो गया ईश्वर, हे प्रभु, अब आप कृपा करिए, जो अज्ञानता की परतें हमारे ऊपर लदी हैं वो हटाइए, वो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाइए, अज्ञान रूपी प्रकाश की ओर शेष जीवन को ले जाइए। और प्रार्थना अवश्य ईश्वर सुनते हैं। और इस दिन स्नान करने से पूर्व यानी कि नहाने के पहले इस दिन सरसों के तेल की मालिश करके नहाना है। नहाने के पहले सरसों का तेल पूरे शरीर में लगाना है और नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए। कार्तिक मास में तिल मिश्रित जल से स्नान करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए काले तिल भी डाल दीजिए और गंगा जल डाल दीजिए। तो ऐसा स्नान घर बैठे ही गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। तो ध्यान रखिए, दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले जग कर सरसों के तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। इससे क्या होता है, दरिद्रता चली जाती है घर से और सुख शांति आती है। तो ऐसे ऐसे उपाय अवश्य करना चाहिए। तो देखने में तो ये उपाय बहुत छोटे हैं, बहुत आसान है, लेकिन इनका परिणाम बहुत बड़ा है। तो इसलिए ऐसे उपाय कर लेना चाहिए। तो बस यही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना था। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सभी के घर में सुख शांति रहे, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिले, जिससे घर में समृद्धि की वृद्धि होती रहे, बरकत बनी रहे। जय लक्ष्मी नारायण।